वादे, इरादे और विकास की रफ्तार, जनता के सवाल और सत्ता की दरकार, योजनाओं का सच, हर खबर दमदार। देखिए आपकी सरकार सिर्फ अपना भारत टाइम्स पर। उत्तर प्रदेश, जहां 2027 विधानसभा चुनाव की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है और इस सियासी माहौल के बीच एक ऐसी चर्चा तेज हो गई है जो सीधे प्रदेश की करोड़ों महिलाओं से जुड़ी है। खबर है कि योगी सरकार महिलाओं के लिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने वाली बड़ी योजना पर मंथन कर रही है। बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किस्त और चुनाव के बाद 10,000 रुपए की 3 किस्तें देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। हालांकि अभी इस योजना की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसकी चर्चा ने राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक हलचल बढ़ा दी है। क्या ये महिला सशक्तिकरण की नई पहल होगी या फिर चुनावी रणनीति का बड़ा दाव? आखिर क्या है इस प्रस्तावित योजना की पूरी कहानी? किन महिलाओं को मिल सकता है इसका लाभ और क्यों इस पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी हुई है? आपकी सरकार में आज हम इसी संभावित योजना का हर पहलू विस्तार से समझेंगे। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र की माझी लाडकी बहन योजना, हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना और बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इन सभी योजनाओं ने चुनावी राजनीति में बड़ा असर छोड़ा। अब चर्चा है कि उत्तर प्रदेश भी इसी मॉडल पर आगे बढ़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित योजना में आर्थिक रूप से कमजोर, बीपीएल, एससी, एसटी और पात्र महिलाओं को प्राथमिकता मिल सकती है। चुनाव से पहले पहली किस्त और बाद में बाकी राशि देने की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। प्रदेश में करीब 5,67,00,000 महिलाएं मतदाता हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि महिलाओं तक सीधी आर्थिक सहायता पहुंचाने वाली योजनाएं चुनावी समीकरण बदलने की क्षमता रखती हैं। हालांकि योजना को लेकर अंतिम फैसला और आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। यूपी की राजनीति में महिला वोट बैंक हमेशा निर्णायक रहा है। यही वजह है कि हर चुनाव में महिलाओं को केंद्र में रखकर नई योजनाएं सामने आती हैं। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ सहायता राशि की नहीं बल्कि उसके चुनावी असर की भी है। सवाल यही है कि अगर यह योजना लागू होती है तो क्या यह 2027 के चुनाव की तस्वीर बदल देगी? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एक महिला को मिलने वाली आर्थिक सहायता पूरे परिवार के मतदान व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं के खातों में आर्थिक सहायता पहुंचाने के बाद एनडीए को बड़ी सफलता मिली थी। इसी तरह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी महिला योजनाओं का राजनीतिक असर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में पहले से लगभग 98 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार से जुड़ी हैं। ऐसे में यदि नई आर्थिक सहायता लागू होती है तो इसका असर केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर ही नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ सकता है। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि फिलहाल योजना पर विचार चल रहा है और सरकार की ओर से अंतिम अधिसूचना या आधिकारिक घोषणा अभी जारी नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए 50,000 रुपए की प्रस्तावित सहायता योजना अभी चर्चा और मंथन के दौर में है। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो यह प्रदेश की सबसे बड़ी महिला कल्याण योजनाओं में शामिल हो सकती है। लेकिन इसका अंतिम स्वरूप क्या होगा, पात्र कौन होंगे और योजना कब लागू होगी, इसका जवाब सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही मिलेगा। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल अपना भारत टाइम्स के साथ। मैं एशना।